यहां रुक कर सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मदीने मुनव्वरा में किसी यहूदिया का बच्चा रोता है तो हुजूर नमाज मुख्तसर करके उसके घर तक जाते हैं और अपने घर का चिराग उसके घर में दे आते हैं। यहां किसी यहूदिया का बच्चा बंबई में नहीं रो रहा है, बल्कि मुसलमानों के बच्चे रो रहे हैं। और जैसे जैसे ईद करीब आएगी, सेठों की खुशियां बढ़ती जाएगी और गरीबों का टेंशन बढ़ता जाएगा। इसलिए कि गरीबों को उनके बच्चे मजबूर करेंगे, अम्मी मेरे कपड़े कहां हैं, मेरे दोस्तों के तो कपड़े आ गए, मेरे कपड़े कहां हैं। और वो बच्चे, एक बर्तन झाड़ू करने वाली माँ का बच्चा उसका दामन पकड़ करके कपड़े का मुतालबा कर रहा होगा, जूतों का मुतालबा कर रहा होगा, खिलौनों का मुतालबा कर रहा होगा, चश्मे का मुतालबा कर रहा होगा। और वो माँ अपने बच्चे को तसल्ली दे रही होंगी, ठीक है बेटा हम इंतजाम कर लेंगे, ठीक है बेटा हम इंतजाम कर लेंगे। उन आंसुओं को पोंछने के लिए कौन जाता है? उन आंसुओं को पोंछने के लिए कौन जाता है? उनके रोने का एहसास किसे? जो लोग गुर्बत की चक्की में पिसते हैं, ईद आती है तो गोया उनके लिए एक टेंशन आता है कि बच्चों के लिए इंतजाम कहां से करेंगे। और मेरी कौम का हाल ये है, मालदार लोग एक एक ईद के मौके पर 5-5, 10-10, 15-15 ड्रेस बनाते हैं। ईद आने से पहले गाड़ियां बुक होती है, होटलें बुक होती है कि हमें पिकनिक करने के लिए फला जगह और फला जगह जाना है। मैं तुमसे पूछता हूं, फिर तुम ये उम्मीद करते हो कि जिब्रील आके तुमसे मुसाफा करे? जिस कौम के बच्चे, गरीबों के बच्चे घरों में सिसकियां ले रहे हो और हम मस्जिदों के अंदर सजदे कर रहे हो। शबे कद्र का मफहूम क्या है? फरिश्ते किसे ढूंढने आते? मुझे और आपको नहीं। वो जो गरीबों की गुर्बत का एहसास करके उनकी जरूरतें पूरी कर रहे होते, उनके लिए आते हैं। क्योंकि मुफस्सिरीन लिख रहे हैं कि जिब्रील अमीन कहते हैं, अल्लाह हम उनकी ज़ियारत करना चाहते जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं। और फरिश्तों से बेहतर इबादत वो है जो कौम की जरूरत है, मखलूक की जरूरत है। हमने तो पूरा शबे कद्र का मामला सजदों को उसके सुपुर्द कर दिया, दुआ के सुपुर्द कर दिया। मुमकिन है मेरे जुमले किसी को तल्ख लग रहे होंगे, मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा हूं। मैं 1400 साला जो जखीरा है तफासिर का वो पेश कर रहा हूं। अपने मजहब का हाल तो ये है कि किसी भूखे के सामने तुम क्या गिज़ा खा करके आए हो उसका तस्करा न करो, इसलिए कि अगर तुम अच्छी गिज़ा किसी भूखे के सामने बयान करोगे, उसको अपनी गुर्बत की वजह से उसका दिल टूट गया तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना हो। अल्लाह के प्यारे हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गरीबों की बस्ती में रहते हो तो छिलके वाले फल छुपा कर लाया करो और उन छिलकों को दूर ले जाकर के फेंका करो। क्योंकि अगर तुमने छिलके किसी गरीब के आंगन के करीब फेंक दिए और बच्चे ने अपने माँ बाप से उस फल का मुतालबा किया और वो न दे सके और उनको अपनी गुर्बत याद आ गई, तो अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल फरमाएगा। बड़ी कमनसीबी हमारी है कि हम इल्म से कोसों दूर हैं। कुरान की गहराई में उतर करके आयतों को समझने से दूर है। हमने तो सब यही समझ लिया है कि इबादत का मफहूम सिर्फ सजदे, इबादत का मफहूम सिर्फ रुकू। मैं मुनकिर नहीं हूं, सुजूद इबादत की जान है, मेरा इनकार नहीं है। लेकिन शबे कद्र में किन लोगों से फरिश्ते मुसाफा करते हैं? वो उन लोगों से करते हैं जो अपनी जरूरत को दूसरों की जरूरत पे कुर्बान कर देते हैं। आज हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है, बल्कि आज तो कौम का हाल ये है कि सबसे ज्यादा फायदा मेरा होना चाहिए, सबसे ज्यादा खुशियां मुझे मिलनी चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन खुशियों में गरीबों को याद न किया जाए वो खुशी इंसान के लिए अजाब बन सकती है। हम किस ईद की तैयारी करने जा रहे हैं? 5 दिन के 7 दिन के बाद ईद आने वाली, हम किस ईद की तैयारी करने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ईद के बहाने अपने लिए सर पे अजाब ओढ़ने वाले? अगर हमने अल्लाह की मखलूक का ख्याल नहीं किया, सब कुछ सिर्फ अपने लिए किया, तो ये ईद कहीं वईद तो नहीं हो जाएगी?
ये ईद कहीं हमारे लिए अज़ाब जान तो नहीं बन जाएगी। हमें एहसास नहीं है, हमें पता नहीं है असल इबादत की जान क्या है। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए तो कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर दो। बच्चा यहूदी का रो रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेचैन हो रहे। यहाँ तो सैकड़ों की आंखों में आंसू है, हम बेचैन होते ही नहीं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ईमान का तोता उड़ गया? अल्लाह न करे कि हम मुनाफिक तो नहीं हो गए, हमारे अंदर निफाक तो नहीं पैदा हो गया? क्योंकि अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक जान की तरह है। मोमिन एक जान की तरह है, एक जिस्म की तरह है। मोमिन एक जिस्म जान की तरह है। पैर में कांटा चुभता है, बोलो आंख को तकलीफ होती है कि नहीं होती? हाथ हरकत में आता है कि नहीं आता? लेकिन अफसोस है मुझे मुसलमानों पर, मेरे आका ने फरमाया अगर तुम दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं करते तो एहतिसाब करो कहीं तुम्हारा ईमान तो नहीं चला गया। क्योंकि जब तक के जिस्म में जान होगी, पैर में कांटा चुभेगा तो आंख जरूर रोएगी, हाथ हरकत में जरूर आएगा, और वो दिमाग आंख हाथ को हुक्म जरूर देगा कि ये पैर से कांटा निकाल। बोलो कभी आंख ने ये कहा कि पैर में कांटा चुभा, मेरे अंदर तो कोई कांटा नहीं चुभा, मुझे रोने की जरूरत क्या है? हाथ ये कहेगा कांटा तो पैर में चुभा है, मुझे हरकत में आने की जरूरत क्या है? दिमाग ये कहेगा कांटा तो पैर में चुभा है, मुझे बेचैन होने की जरूरत क्या है? कभी नहीं। जब तक जिंदगी है कभी ये नहीं होगा। एक उज़्व को तकलीफ होगी, पूरा जिस्म बेकरार हो जाएगा, बिला तशबीह बिला तमसील। एक मुसलमान को तकलीफ होगी, सारे मुसलमान बेकरार हो जाएंगे। और जो बेकरार नहीं होते उन्हें अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए।